2.1 दी गई है टेक्स्ट बुक के अंदर। तो उसके अंदर सबसे पहले हमें पूछा है द ग्राफ्स ऑफ y is equal to p of x are given in figure for some polynomial p of x. For some polynomial p of x, find the number of zeros of p of x in each of case. अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, टोटल 6 ग्राफ दिए गए। जो पहला वाला ग्राफ है वो हम यहाँ पर देखते हैं। पहले वाले ग्राफ में हमें क्या दिया गया है, तो जो फर्स्ट वाला ग्राफ है वो फर्स्ट वाला ग्राफ हमें इस तरीके से दिया गया है। ये रहा हमारा फर्स्ट वाला ग्राफ। और फर्स्ट वाला जो ग्राफ है उसको हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से ग्राफ बनाकर दे दिया गया है। ये वाई डैश दिया गया है, ये एक्स डैश दिया गया है। ये फर्स्ट वाला ग्राफ है। उसके बाद सेकंड वाला ग्राफ देखेंगे तो सेकंड वाले ग्राफ में हमें कुछ इस तरीके से बताया गया है। ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई डैश है। और हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से जा रहा है। और उसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें हमें इस तरीके से दिया गया है। इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पर भी एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश दिया गया है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद फोर्थ वाला जो ग्राफ है, फोर्थ वाले ग्राफ में हमें इस तरीके से दिया गया है। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। उसके बाद फिफ्थ वाला जो ग्राफ है, फिफ्थ वाले ग्राफ में हमें इस तरीके से दिया गया है। बेसिकली इस तरीके से हमें ये ग्राफ बनाकर दिया गया है। ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। और द लास्ट ग्राफ इज गिवन लाइक दैट। यहाँ पर हमें इस तरीके से बता दिया गया है। ये एक्स, ये वाई, वाई डैश, एक्स डैश। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें जो ये ग्राफ दे दिए गए हैं वो ग्राफ के अंदर हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो ये बेसिकली 1 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। ये हमें इस तरीके से कोई भी ग्राफ दे दिया होगा और फिर बताया होगा या पूछा गया होगा कि भाई तुम्हें यहाँ पर से फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं। बराबर। तो नंबर ऑफ जीरोस, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली में नंबर ऑफ जीरोस होता क्या है। तो नंबर ऑफ जीरोस यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स। और अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर ऐसा होता है कि हमारा जो ग्राफ है उसको, जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है। एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके जीरोस होंगे। बराबर। तो यहाँ पर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, आगे हमें इक्वेशन टाइप दिया होगा। तो वो इक्वेशन में हमें सॉल्व करना है, तो वहां पर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। वहां पर भी हमें
फाइंड द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें ग्राफ दे दिया गया है और ग्राफ के बेस पर हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस के अंदर हम देखेंगे तो सबसे पहले वाला देखते हैं। तो सबसे पहले वाले में ये जो लाइन है वो एक्स अक्ष को एक भी बार इंटरसेक्ट करती नहीं है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक भी बार इंटरसेक्ट करती नहीं है। फिर सेकंड वाले ग्राफ को देखो, सेकंड वाले ग्राफ को देखते हैं तो ये जो यहाँ पर कर्व दिया गया है वो एक्स अक्ष को एक बार इंटरसेक्ट करता है। तो एक्स अक्ष को ये एक बार इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, 1। फिर ये थर्ड वाले ग्राफ को देखते हैं। थर्ड वाले ग्राफ में ये जो कर्व दिया गया है उसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो एक्स अक्ष को, ये कर्व एक्स अक्ष को 1 2 3 टाइम इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ जीरोस 3 मिलेंगे। उसी तरीके से फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ के अंदर हमें क्या बताया गया है, फोर्थ के अंदर हमें इस तरीके से दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो ग्राफ दिया गया है उसमें ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, ये 2 बार इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, 2 आएगा। फिर फिफ्थ पे जाते हैं। फिफ्थ के अंदर क्या है, यहाँ पर कर्व देखो 1 2 3 4, 4 टाइम दिया है बराबर। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ जीरोस 4 लेंगे। उसी तरीके से लास्ट वाले पे जाते हैं। तो लास्ट वाले में हम देखते हैं, लास्ट वाले में देखो, लास्ट वाले में ये जो कर्व है वो 1 टाइम इंटरसेक्ट करता है। सेकंड टाइम ग्राफ में ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है। तो टच कर रहा है तो क्या हम उसको जीरोस कंसीडर कर सकते हैं? अगर हमारा ग्राफ है वो सिर्फ टच कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या हम उसको जीरोस कंसीडर कर सकते हैं या नहीं, ये तुम्हें फाइंड आउट करके आना है। तो इसमें क्या आंसर होगा वो तुम्हें बताना है। मैंने यहाँ पर फॉर बता दिए है और फिफ्थ नंबर का जो है वो तुम्हें खुद तय करना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। क्वेश्चन में हमें दिया गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, तो हमने जो आगे देखा था बाइनोमियल क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बराबर। तो ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोस हमें यहाँ पर क्या करने हैं, वी हैव टू फाइंड आउट एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। तो रिलेशनशिप हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जीरोस के बीच में रिलेशन। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम बेसिकली एक थियरी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जो थियरी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो क्या है थियरी के अंदर कि अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस तरीके से दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c, तो मुझे यहाँ पर जीरोस फाइंड आउट करने हैं। वो जीरो हम सपोज करते हैं कि अल्फा और बीटा है बराबर। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। अब अल्फा और बीटा ये पोलिनोमियल के जीरोस है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो रिलेशनशिप क्या हो सकता है, तो मैथमेटिक्स के अंदर रिलेशनशिप हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है, क्या होगा, या तो ऑपरेशंस हो सकते हैं। मैथमेटिक्स में और कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, क्या हो सकता है, ऑपरेशंस हो सकते हैं। ऑपरेशंस कौन से वाले, मॉडुलस वाले हो सकते हैं। अब यहाँ पर तो अल्फा और बीटा की बात कर रहे हैं, तो अल्फा और बीटा के अंदर अगर जीरोस
प्लस है और अगर जीरोस मल्टीप्लाइड है यानी कि रिलेशनशिप आई है, तो रिलेशनशिप के अंदर हम देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा को हम देख सकते, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। और अगर हम अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन होगा तो हमें सी बाई ए, ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला क्या इंडिकेट करता है, ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमें बताता है कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा है, तो वो अल्फा और बीटा का प्लस यानी एडिशन हम करेंगे तो वो हमें माइनस बी बाई ए जितना मिलेगा। और अगर इनका मल्टीप्लीकेशन देखते हैं तो वो हमें सी बाई ए जितना मिलेगा। यहाँ पर ए बी और सी क्या है, तो ए बी और सी जो है वो कोएफिशिएंट कांस्टेंट यानी कि नंबर्स हो गए। कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है और एक्स का कोएफिशिएंट बी है, बराबर। तो ये हुआ रिलेशंस। मुझे अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर अगर मुझे रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है तो मेरे पास दो फॉर्मूला है, कौन सा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाई ए से, और अल्फा इंटू बीटा तो सी बाई ए। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट ये दिया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले तो वी विल हैव टू फाइंड आउट द जीरोस। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वी विल हैव टू इक्वेट द इक्वेशन और पॉलिनोमियल टू 0. So x square minus 2x minus 8 is equal to 0. So x square minus 2x minus 8 is equal to 0. Now we will factorize it. Factorize करेंगे तो किस तरीके से आएगा, minus 4x plus 2x minus 8 is equal to 0. x minus 4 plus 2x minus 4 is equal to 0. x plus 2 x minus 4 is equal to 0. Now we can equate it to the 0. फर्स्ट हाफ को जो हम इक्वेट करेंगे तो x प्लस टू इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 4। सो हियर वी गॉट द टू जीरोस, एक फर्स्ट जीरो जो है वो हमारा माइनस 2 मिला और जो सेकंड जीरो है वो हमारा प्लस 4 मिला। तो इसको हम अल्फा कह देते, इसको हम बीटा कह देते। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशंस। अब रिलेशंस हमें फाइंड आउट करने हैं, तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हमें किस तरीके से करना पड़ेगा, तो रिलेशन फाइंड आउट करना है तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई A. This is the relations of zeros to the coefficient. Alpha plus beta. Alpha plus beta हम ले लेते हैं बराबर माइनस 2 प्लस 4, उस तरीके से भी ले सकते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर अगर हमें चेक करना है तो कर सकते हैं कि माइनस 2 प्लस 4 और माइनस बी बाई ए। अब ये जो हमें यहाँ पर पोलिनोमियल दिया गया है उसको हम कंपेयर करेंगे हमारा जो पोलिनोमियल का जनरल फॉर्मेशन है, कौन सा है जनरल फॉर्मेशन, तो जनरल फॉर्मेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ हम कंपेयर करते हैं तो ये जो इसका कोफिशिएंट है वो हमारा ए होगा, इसका कोफिशिएंट है वो हमारा बी होगा और ये जो कांस्टेंट है वो हमारा सी होगा। तो यहाँ पर हमें बेसिकली ए बी और सी क्या मिलता है देख लेते हैं। तो बेसिकली ए मिला हमें 1, बी माइनस 2, यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पर साइन मिस कर जाते हैं, सिर्फ 2 लिख देते हैं, उसकी वजह से आंसर रॉन्ग हो जाता है। और फिर जो सी है, सी हमें दिया गया है माइनस 8। अब इसको हम यहाँ पर रखेंगे तो माइनस बी बाई ए माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 2, और यहाँ पर सॉरी बी माइनस 2 है, माइनस 2 माइनस यानी कि 2। अब यहाँ पर दोनों को कंपेयर करेंगे तो भी हमें पता चल जा रहा है क्या कि दोनों सेम ही आ रहे हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, जो कोफिशिएंट थे जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट उसको हमने रिलेट कर दिया, तो ये हो गया एक रिलेशन। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरे के अंदर हमें किस तरीके से करना है। दूसरे के अंदर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। व्हेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द जीरोस
the formula would be alpha into beta is equal to C by A. And if we are adding alpha plus beta, then the formula would be minus B by A. So alpha into beta C by A. C means what? C minus 8. A 1 is equal to minus 8. और इसको अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो देख लो अल्फा इंटू बीटा कर लो यानी -2 और 4 करोगे तो -8 ही मिलेगा। तो अगर हमें इस तरीके से के कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो ये क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन का आंसर हमें किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले तो हम इस तरीके से ये क्वेश्चन को लिखेंगे, पॉलिनोमियल हमने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करेंगे क्योंकि हमें अल्फा और बीटा फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से यहाँ तक हम प्रोसीड करेंगे और यहाँ पर हमें अल्फा और बीटा मिल जाएगा। उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो उसके लिए हमें पहले ये स्टेप लिखना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए वाला, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए वाला फॉर्मेट लिखना है, बराबर। ये और फिर यहाँ तक लिख लेंगे तो हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे।